गंगा जल में आपने अवश्य स्नान किया होगा। गंगा जल साधारण जल नहीं है, बहुत अलौकिक और दिव्य जल है। कहते हैं गंगा जल के प्रभाव से तो प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं, हो सकता है जिसे सुनकर आपको मन में यकीन ना हो, लेकिन पुस्तक में इस प्रसंग का विवरण दिया गया है। गीता प्रेस की पुस्तक में यह घटना प्रकाशित है। भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसे मांडलगढ़ के नाम से जाना जाता है। मांडलगढ़ के एक पहाड़ी क्षेत्र में एक स्थान होता था। वहाँ पर 20,000 सीढ़ियों के मध्य एक पानी का स्रोत था, उसमें पानी भरा रहता था। बहुत वर्ष पूर्व वहाँ पे एक सज्जन रहते थे। उनके परिवार का नियम था, वह दिवाली के समय उस सागर से जल भरकर लाते थे और अपने नीचे के गांव में आकर पूजा करते थे। उनके द्वारा ही इस प्रसंग का विवरण दिया गया है। उन्होंने लिखते हुए कहा, मेरी अवस्था छोटी थी, मैं अपने पिताजी के साथ उस स्थान पर जल लेने गया। वहाँ से जल लेकर हम लौट रहे थे। हमारे कंधों पर मटके भरे हुए थे जल के। हम जैसे ही आ रहे थे, पता नहीं ऐसा मन में भय व्याप्त हो रहा था कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है। हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें 2 स्त्रियां दिखाई दी, जिनकी आकृति साधारण नहीं थी, वह बहुत लंबी दिखाई दी। पर वह इस प्रकार हमें दिखाई दे रही थी कि जैसे किसी ने संगमरमर की मूर्तियां वहां लाकर स्थापित कर दी हैं। हम उनके नजदीक से गुजरकर आगे चले गए। पिताजी ने कहा, बेटा तुमने कुछ देखा? मेरे तो होश ही गायब थे। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी देखा तो सही, पर समझ नहीं आ रहा है कौन था। पिताजी ने कहा, बेटा जल्दी चलो यहां से, हमें यहां से जल्दी चलना है। और हम घर आ गए। घर पहुंचे हम और हमने दिवाली की पूजा की। रात्रि का समय हुआ। रात्रि के समय मैं सोने गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मेरी अवस्था उस समय 20-25 वर्ष रही होगी। तभी अचानक से वह दोनों ही स्त्रियां मेरे स्वप्न में आ गई और मुझे कहने लगी, हमारा उद्धार करवा दो, हमारा उद्धार करवा दो। कहा, मैंने भी उनसे पूछा, देवियां आप कौन हो? और मैं तो आपको जानता ही नहीं। आज मार्ग में आपको देखा, मैं और मेरे पिताजी तो भयभीत हो गए, हम तो जल्दी भाग आए, आप कौन हो? तब वह स्त्रियां कहने लगी, कुछ समय पूर्व उन पहाड़ की चोटियों पर मजदूरों का काम चल रहा था। हम भी वहां मजदूर बनकर कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक से चट्टानें गिरना प्रारंभ हो गई और उसमें बहुत से मजदूर मर गए। कुछों के शव मिले, कुछ के शव प्राप्त नहीं हुए। उनमें से कुछ अभागे हम भी हैं। हमारे शव भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। हम चट्टानों के नीचे ही दबे हुए हैं। कोई हमारे ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। मैं ऐसा सुनकर अचानक उठ गया। मेरी नींद खुली। चिल्लाया, कौन है, कौन है? पिताजी ने आकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम्हें अभी तक भय लगा हुआ है जिन्हें तुमने देखा है? मैंने कहा, पिताजी मुझे तो पता नहीं इस गांव के बारे में। आपकी सरकारी नौकरी है, मैं तो बाहर पढ़ता हूँ, लेकिन आज पता नहीं हम जब से जल लेकर आए हैं, मुझे वह 2 स्त्रियां दिखाई दी। कहने लगी, और यहाँ कुछ समय पूर्व चट्टानों का काम चल रहा था, हम नीचे दबकर मर गई हैं। पिताजी ने कहा, प्रातःकाल देखते हैं। प्रातःकाल हुआ। गांव के लोगों से जानकारी निकाली गई। गांव के लोगों ने कहा, उनका कहना सत्य है। कुछ समय पूर्व यहाँ कार्य चला था गवर्नमेंट के द्वारा। मजदूर बुलाए गए थे बाहर के क्षेत्रों से, पर अचानक से चट्टानें गिरी और उन चट्टानों के गिरने से बहुत से मजदूर मारे गए। कुछ लोगों के शव मिले, कुछ को वहीं दबा दिया गया या प्राप्त नहीं हुए। और इस कारण बहुत से लोगों को उस स्थान से रात्रि के आते समय यह प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। कहा, मैंने अपने पिताजी को
मेरा देखना सत्य था। जो स्त्रियां मेरे सामने आई थी वह मुझे कुछ बोल कर गई हैं। पिताजी ने कहा, बेटा बताओ, हम यहाँ की विद्वान पंडित जी को बुलाते हैं और पूछते हैं उपाय। पंडित जी को बुलाया गया और उन्हें मेरे बेटे ने कहा, वह दो आत्माएं रात्रि के समय मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, आप जब जा रहे थे हमने तुम्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे पास पवित्र जल था, इसलिए हम तुम्हें कुछ कर न सके। लेकिन अब हम तुम्हारे पास आई हैं, हमारा उद्धार करवा दो। पंडित जी ने पूछा, कैसे होगा, कुछ उपाय बताया। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा है, जिस स्थान पर चट्टानें टूटकर गिरी हैं उसके नीचे ही हमारी लाशें दबी हुई हैं। अब वो लाशें प्राप्त करना कठिन है, लेकिन अगर तुम विधिवत एक उपाय करो, यज्ञ कराकर गंगा जल का छिड़काव करा दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, इसके लिए तो विद्वान पंडित बुलाने पड़ेंगे जो इसके जानकार हों। मैंने कहा, कैसे भी कीजिए, बुलाइए। अब कुछ पंडित बुलाए गए, विधिवत इसका पारायण किया गया। और जिस क्षेत्र में यह बात घटित हुई थी, हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया गया, शुद्ध और पवित्र। उसको पंडित जी द्वारा उस स्थान पर छिड़काया गया, क्योंकि यह सबके कल्याण की बात थी। कहते हैं पूरा दिन निकल गया। मुझे पंडित जी ने कहा, थोड़ा जल तुम अपने हाथ से छिड़क दो, क्योंकि तुम्हें स्वयं प्रेत आत्माओं ने कहा है कि तुम गंगा जल का छिड़काव करोगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। यह अपने इस हाथों से इस जल को छिड़क दो। मैंने उनकी आज्ञा मानकर जल छिड़क दिया। रात्रि का समय हुआ, सब सोने चले गए। मैं अपने कक्ष में सोने आया। रात्रि को पुनः नींद आई। मैंने पुनः उन स्त्रियों को देखा। मैं कांपने लगा, पूछने लगा, अब मुझसे कौन सा अपराध हो गया है। तब वह स्त्रियां कहने लगी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुमने हमारे साथ 10 और प्रेत आत्माओं का उद्धार करा दिया है। तुम्हारे गंगा जल छिड़कने से, उस स्थान पर तुम्हारे द्वारा पूजा कराए जाने से हम जितने लोग प्रेत योनि में थे, अब प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक में पहुंच गए हैं। अब हमें सुरक्षित स्थान मिल गया है। तुम्हारी अवस्था अभी छोटी है, पर हम तुम्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। 3-4 दिन बाद ही मेरा रिजल्ट आया और मुझे अच्छे सरकारी ओहदे पर नौकरी मिल गई। तो मैं आप सबसे इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता था कि जिस गंगा जल को हम साधारण मानते हैं वह साधारण नहीं है। वह भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकलकर, ब्रह्मा जी के हाथों से होकर, भगवान शिव जी के पावन जटाओं में समाहित होकर, हिमालय के पावन पर्वत से निकलते हुए, ऋषिकेश महापुरुष ऋषियों के चरण रज से होते हुए गंगा वह नदी हरिद्वार तक आती है। और हरिद्वार में आकर वह हर की पौड़ी के उस पावन घाट से अविरल बहती हुई प्रयागराज होते हुए अपने पावन श्री भगवान शिव जी की आराधना करते हुए गंगा सागर में समाहित हो जाती है। ऐसी पावन नदी को साधारण नहीं मानना चाहिए। गंगा नदी का जल जल नहीं है, वह तो अमृत है। कहते हैं एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भारत में सबसे पवित्र जल कौन सा है? तब बीरबल ने कहा, महाराज जी ये तो बहुत साधारण सवाल है, दुनिया का सबसे पावन जल तो यमुना का है। अकबर ने कहा, अरे तुम तो हिंदू हो, गंगा के प्रति आस्था रखते हो, गंगा की पूजा करते हो, गंगा को मां मानते हो, गंगा को सबसे सर्वोत्तम नदी मानते हो और कहते हो जल यमुना का पावन है। तब बीरबल ने कहा, महाराज जी गंगा का जल जल नहीं है, गंगा का जल तो अमृत है। अमृत को जल से कैसे प्रतिभाषित किया जा सकता है? गंगा में बहने वाला जल जल नहीं, वह अमृत है जो भगवान के श्री चरणों से होकर
हमारे कल्याण के लिए गंगा सागर में समाहित हो जाता है। तो इतनी पावन महिमा है गंगा जल की, इसलिए आप किसी भी स्थान पर रहें, अपने घर पे नित्य गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। ऐसी दिव्यतम पावन गंगा मैया के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।